गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, वेलकम टू योर इंग्लिश क्लास। लास्ट क्लासेस में मैंने आपको आपके जो यूटी सेकंड में चैप्टर्स आ रहे हैं उनका रिवीजन करवाया। कौन से चैप्टर्स आ रहे हैं? आपका चैप्टर 3rd एंड 4th। तो मैंने आपको उन चैप्टर्स का रिवीजन कराया था। उसकी पोएम और स्टोरी का मैंने आपको ट्रांसलेशन करके वापस एक्सप्लेन किया था। उसके अलावा मैंने आपको उसका बुक वर्क और क्वेश्चन आंसर्स भी रिवाइज करवाए और उनको एक्सप्लेन भी किया था। तो आई होप आप सभी स्टूडेंट्स ने घर पे उसे वापस रिवाइज किया होगा और सारे क्वेश्चन आंसर्स और बुक वर्क को लर्न कर लिया होगा। ओके, तो अब हम क्या करेंगे, जो आपके रिमेनिंग चैप्टर्स हैं जो यूटी में नहीं आ रहे, उसके अलावा के जो चैप्टर्स हैं उनका रिवीजन करेंगे। जैसे आपका चैप्टर 1st है, अब हम चैप्टर 1st से स्टार्ट करेंगे। क्या है वो? अ लिटिल फ्रेंड। तो हम क्या करेंगे, आपके चैप्टर 1st का रिवीजन करेंगे। क्या करेंगे? आपके चैप्टर 1st का रिवीजन। तो चैप्टर का नाम क्या है? अ लिटिल फ्रेंड, यानी एक छोटा सा दोस्त, या हमारा एक छोटा सा दोस्त, इसके बारे में है। तो क्या है कि इस स्टोरी में स्टूडेंट्स, एक क्या है? लायन है। लायन क्या होता है? किंग ऑफ द जंगल। ठीक है, तो एक दिन क्या होता है, वो शिकार पे जाता है। क्या जाता है? वो हंटिंग के लिए जाता है, वो शिकार पे जाता है। भूख लगती है तो वो जानवरों को पकड़ के मार देता है, फिर उन्हें खा जाता है। तो वो क्या, एक रैबिट के पीछे भागता है। किसके पीछे? ही रन्स बिहाइंड अ रैबिट। ठीक है, तो रैबिट कहाँ जाता है? झाड़ियों के पीछे, बुशेस के पीछे चल जाता है। जो लायन है वो भी उसके चक्कर में उसके पीछे जाता है। पर जब वो बुशेस में जाता है तो क्या होता है, रैबिट तो उसे नहीं मिलता, बट उसके पाम में, उसके पंजों में क्या आ जाता है, उसके पाँव में क्या लग जाता है? एक कांटा, एक मोटा सा कांटा उसके पॉज में, उसके पंजों में घुस जाता है। ठीक है, अब लायन को क्या होता है? बहुत पेन होता है। वो बहुत ट्राई करता है उसको अपने हाथ से, अपने पंजे से निकालने की। वो अपने हैंड्स को शेक करता है, अपने माउथ के हेल्प से निकालने का ट्राई करता है, बट वो बाहर नहीं निकाल पाता है। किसे? उस थॉर्न को, वो जो कांटा उसके पाँव में, उसके पंजे में घुस गया था, उसे बाहर नहीं निकाल पाता है। उसको बहुत बहुत पेन होता है, वो बहुत हाथ हिलाता है, बट वो कुछ नहीं कर पाता। वो दूसरे, फिर वो क्या करता है? वो चिल्लाने लगता है, हेल्प मांगने लगता है, दूसरे एनिमल से हेल्प मांगता है। बट एज वो लायन है, लायन तो सारे एनिमल्स को खा जाता है, तो कोई भी एनिमल उसकी हेल्प करने के लिए उसके पास नहीं जाता। सब डर जाते हैं कि कहीं वो थॉर्न निकलने के बाद शेर ने उसे खा लिया, तो इस वजह से कोई भी एनिमल लायन की हेल्प करने नहीं जाता। फिर लास्ट में क्या करता है लायन, जो क्लेवर फॉक्स है, यानी बहुत दिमाग वाला, बहुत जो चालाक फॉक्स है, उसके पास जाता है और उससे बोलता है कि मेरे पाँव में एक थॉर्न, एक कांटा घुस गया है मेरे पंजों में, प्लीज़ इसको निकालने में मेरी हेल्प करो। ठीक है, ऐसे वो बोलता है। तो जो फॉक्स होता है वो क्या बोलता है कि देखिए सर, मैं ऐसे कांटा निकालना तो मुझे नहीं आता है, बट हाँ, मेरा एक फ्रेंड है जो इस काम में बहुत एक्सपर्ट है, मतलब वो बहुत इजीली कांटे निकाल देता है। आप कहे तो मैं उसे बुला लेता हूँ, पर उसे बुलाने के लिए मेरी एक डिमांड है, यानी मेरी एक कंडीशन है, आपको मेरी बात माननी पड़ेगी, उसके बाद ही मैं अपने छोटे फ्रेंड को बुलाऊंगा। तो किंग उससे पूछता है कि बोलो तुम्हारी डिमांड क्या है, मैं पूरी करूँगा। तो फॉक्स कहता है कि मेरी डिमांड कोई खाने या फूड से या किसी और चीज़ से रिलेटेड नहीं है, पैसों से रिलेटेड नहीं है। मैं चाहता हूँ कि मैं आपकी बैक पे आपको 5 बार किक मारूँ, 5 बार पैर से मारूँ, उसके बाद मैं उस मेरे अपने छोटे से फ्रेंड को बुला लूँगा। तो किंग बहुत ही गुस्से से और बहुत ही शॉक होकर उससे पूछता है कि क्या तुम मेरे पीठ पे मुझे किक मारोगे? तो वो बोलता है कि यस। फॉक्स बोलता है कि हाँ, मेरी यही डिमांड है, मैं आपको किक मारूंगा। तो किंग गुस्सा हो जाता है, वो बोलता है तुम जानते हो मैं कौन हूँ? तो फॉक्स क्या कहता है कि अगर मुझे आपसे कोई काम नहीं है, आपको मेरी हेल्प चाहिए, आपको अपने पंजे में से कांटा निकलवाना है, तो अगर आपको नहीं कराना, अगर आपको मेरी हेल्प नहीं चाहिए तो ठीक है, मैं चला जाता हूँ, आप अपने थॉर्न के साथ, अपने कांटे के साथ रहिए। फिर किंग उसको आवाज़ देता है कि रुको रुको, थोड़ा वेट करो। फिर वो क्या अपने दिमाग में सोचता है, कौन? किंग, लायन अपने दिमाग में सोचता है कि अभी तो मैं इससे किक खा लेता हूँ, उसके बाद जब इसका छोटा फ्रेंड मुझे मेरे हाथ से कांटे निकालने आएगा तो मैं उसे मार के खा जाऊँगा। कौन सोचता है? ये लायन सोचता है, किंग सोचता है। क्या सोचता है कि फॉक्स को मुझे अभी तो मार लेने देता हूँ, बाद में जो इसका फ्रेंड मेरे हाथ से कांटा निकालेगा तो कांटा निकलने के बाद मैं उसे खा जाऊँगा। ठीक है, ऐसा सोच के वो हाँ कर देता है कि ठीक है, तुम मुझे किक मार लो, फिर तुम अपने फ्रेंड को बुला लो। ठीक है, तो फॉक्स क्या करता है, बहुत ज़ोर से 5 टाइम्स किंग के पीछे, पीठ पे बहुत ज़ोर से 5 टाइम किक मारता है। ठीक है, उसके बाद वो अपने छोटे फ्रेंड को बुलाता है। उसका छोटा फ्रेंड कौन होता है? एक पॉक्यूपाइन। पॉक्यूपाइन क्या है स्टूडेंट्स? पॉक्यूपाइन एक एनिमल है जिसकी पूरी बॉडी में क्या होते हैं? कांटे कांटे, स्पाइक्स लगे होते हैं, मतलब ऐसे कांटे बहुत सारे, वो उसको छू नहीं सकते, चुभ जाता है, बहुत ऐसे
पहनने से बहुत ही शार्प क्या होते हैं, उस पर स्पाइक्स थॉर्न्स लगे होते हैं, ठीक है। तो वो फॉक्स क्या करता है, पॉर्क्यूपाइन को बुलाता है। अब जो लायन है वो तो देख के एकदम चक्कर में आ जाता है कि अब मैं क्या करूँ, ये कांटा तो निकाल देगा। जो पॉर्क्यूपाइन आया उसने बहुत ईजिली किंग का थॉर्न पकड़ के ऐसे बाहर निकाल दिया। बट किंग अब क्या करे, क्योंकि वो एक कांटे वाले एनिमल को कैसे खा सकता है। अगर उसने पॉर्क्यूपाइन को टच भी किया तो उसके हाथ में उसे चोट लग जाएगी, खून आ जाएगा। तो वो बहुत सोचने लगता है कि अब मैं क्या करूं, और पॉर्क्यूपाइन को वो खा नहीं सकता क्योंकि उसमें स्पाइक्स लगे हैं। और इस तरीके से जो किंग है वो अपना रिवेंज नहीं ले पाता, फॉक्स उसे मार भी देता है और वो पॉर्क्यूपाइन को खा भी नहीं पाता। तो एट लास्ट द लायन हैड टू बो डाउन बिफोर द ग्रेट इंटेलिजेंस ऑफ द क्लेवर फॉक्स। यानी लास्ट में क्या हुआ, जो लायन था उसे जो चालाक फॉक्स था उसके सामने अपना सिर झुकाना पड़ा, अपनी हार माननी पड़ी। क्यों? क्योंकि फॉक्स ने उसे मार भी लिया और लायन ने जो प्लान बनाया था कि वो उसके लिटिल फ्रेंड को खा लेगा वो भी फेल हो गया। क्यों? क्योंकि वो जो फॉक्स था वो बहुत क्लेवर था। उसने अपने कौन सा लिटिल फ्रेंड बुलाया, उसने एक पॉर्क्यूपाइन को बुलाया जिसे खाना इज़ नॉट पॉसिबल। तो इसके साथ आपके चैप्टर फर्स्ट की स्टोरी क्या है, अ लिटिल फ्रेंड, फिनिश हो गई। अब आप इसका बुक वर्क देख लीजिए। टिक द करेक्ट आता है सबसे पहले। द लायन वॉज चेजिंग अ रैबिट, यानी लायन किसे पकड़ने की कोशिश कर रहा था, एक रैबिट को पकड़ने की कोशिश कर रहा था। द लायन ट्राइड हिज बेस्ट टू पुल आउट द थॉर्न, यानी जो लायन था उसने बहुत कोशिश की, हाथ भी झटकाया, माउथ से भी खींचने की कोशिश की, क्या निकालने के लिए, अपने हाथ से थॉर्न निकालने के लिए। नो एनिमल केम नियर टू हेल्प द लायन बिकॉज दे ऑल फियर्ड हिम, कोई सा भी एनिमल लायन के पास नहीं आया क्योंकि वो सब लायन से डरते थे। द फॉक्स वॉन्टेड टू गिव द लायन 5 किक्स ऑन हिज बैक, फॉक्स क्या चाहता था कि वो पहले लायन की पीठ पे 5 किक मारेगा, उसके बाद ही उसकी हेल्प करेगा। द लिटिल फ्रेंड ऑफ द फॉक्स वॉज अ पॉर्क्यूपाइन, जो फॉक्स का छोटा फ्रेंड था वो कौन था, पॉर्क्यूपाइन। कौन था, पॉर्क्यूपाइन। नाउ whom said to whom, यानी किसने किससे कहा। कैन यू पुल आउट द थॉर्न प्लीज, ये किसने कहा, लायन किंग सेड टू फॉक्स, क्या तुम मेरे हाथ से ये कांटा निकाल सकते हो, ये किसने कहा, लायन ने कहा, किससे, फॉक्स से। यू शुड अलाउ मी टू गिव यू 5 किक्स ऑन योर बैक, यानी तुम्हें मुझे अलाउ करना पड़ेगा, मुझे परमिशन देनी पड़ेगी कि मैं तुम्हारे बैक पे 5 किक मार सकूं। किसने कहा ये, फॉक्स ने कहा, किससे, लायन किंग से। डू यू नो हु आई एम, तुम जानते हो मैं कौन हूँ, ये किसने कहा, लायन किंग ने कहा, किससे, फॉक्स से। नाउ क्वेश्चन आंसर्स। हु प्रॉमिस टू हेल्प द लायन, द फॉक्स प्रॉमिस टू हेल्प द लायन, यानी लायन से किसने प्रॉमिस किया कि वो उसकी हेल्प करेगा, फॉक्स ने लायन से प्रॉमिस किया कि वो उसकी हेल्प करेगा। व्हाट वर द डिमांड्स ऑफ द फॉक्स, फॉक्स की डिमांड क्या थी, द डिमांड्स ऑफ द फॉक्स वर टू गिव 5 किक्स ऑन लायंस बैक, जो फॉक्स की डिमांड क्या थी कि वो लायन के बैक पे, लायन के पीछे क्या देगा, 5 किक्स देगा। हु हैड द लायन एट लास्ट, लास्ट में लायन की हेल्प किसने की, उसके पॉ से थॉर्न किसने निकाला, दी पॉर्क्यूपाइन, पॉर्क्यूपाइन ने निकाला। वाई कुड द लायन नॉट ईट द पॉर्क्यूपाइन, अब लायन पॉर्क्यूपाइन को खा क्यों नहीं पाया, बिकॉज द पॉर्क्यूपाइन हैड 1000 ऑफ क्विल्स ऑन हिम, क्योंकि पॉर्क्यूपाइन के ऊपर बहुत सारे ऐसे स्पाइकी से क्या लगे हुए थे, कांटे लगे हुए थे, ठीक है, इसलिए लायन उसे नहीं खा पाया। तो इसके साथ ही आपका चैप्टर फर्स्ट का रिवीजन फिनिश हो गया है। आई होप आपको क्लियर हो गया होगा। अब सभी स्टूडेंट घर से ये चैप्टर वापस रीड करेंगे और इसका बुक वर्क और क्वेश्चन आंसर्स को लर्न करेंगे। ओके स्टूडेंट, आई विल सी यू इन द नेक्स्ट क्लास। थैंक यू।